सर मेरी सिस्टर के साथ हादसा हुआ है। ये 1 मई की दुर्घटना है। उसकी गुड़िया मेरे घर थी, मेरी बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी थी। मैंने उसको फोन किया, उसने फोन पिक नहीं किया। मैंने 2-3 बारी किया, उसने सुबह से फोन पिक नहीं किया। फिर मैंने मेरे भाई को फोन किया, मम्मी को फोन किया कि उसका कोई फोन आया आपके पास? मम्मी कहती ना उसका फोन तो नहीं आया। तो फिर मैंने मेरे ब्रदर को बोला कि तू फोन कर, वो फोन नहीं उठा रही। उसने ही फोन नहीं उठाया। सर वैसे तो हमारी 3-3 4-4 दिन बात भी नहीं होती, पर उसकी गुड़िया मेरे घर थी तो वो गुड़िया के लिए एक बारी तो दिन में करती है मेरे पास फोन, किसने खाना खाया नहीं खाया। उसने सर 4-5 बारी लगातार, मैं 6 बजे बाद कंटिन्यू उसको 8-10 बारी किया कॉल। मेरे ब्रदर ने भी, उसने फोन पिक नहीं किया। फिर मैंने मेरे भाई को कहा देखा फोन क्यों नहीं उठा रही? कहता सत्संग वत्संग में गई होगी, फोन रख दिया होगा साइड। मैंने कहा तू देखा, सुबह से नहीं उठा रही, मैं 2 बजे की ट्राई कर रही हूँ, तो बेल जा रही है। सर कोई फोन पिक नहीं किया। सर फिर मैंने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उनके घर वाईफाई लगा हुआ है, तो वो मैसेज भी मेरे को ऐसे लगा कि सेंड हुआ है, पर वो डिलीवर नहीं हुआ, जैसे उस तक उसने देखा नहीं। तो मैंने कहा इसका वाईफाई भी बंद है, तू देख किया, बहुत देर होगी। मैंने ब्रदर को भेजा, सर हमें उसकी बॉडी मिली वहां पे। तो अब कितने लोगों को अरेस्ट कर दिया है और कितने लोग अभी बाकी हैं? सर 3 जनों को पुलिस ने कर लिया अरेस्ट, पर उन पे कार्रवाई नहीं हुई है कोई भी अभी तक। और जो मतलब है किलर जिसने मारा है वो अभी तक फरार है। तो क्या मांग करते हैं आप? एसपी से भी मिले थे? सर हम तो ये कहते हैं कि उसको हमारे सामने लाया जाए। अगर तुमसे कुछ नहीं होता ना, हमें सौंप दो, या पुलिस हाथ खड़े कर दे, हम नहीं उठा सकते। हम खुद घर के मेंबर मिलके, गली पड़ोस के मिलके उसको जहां भी छुपा हुआ है ना, ढूंढ के इनको दिखा देंगे पुलिस प्रशासन को। इतनी पावर रखते हैं हमारे खानदान के, इतना खून उबला पड़ा है हमारा। जैसे प्रेस उसने मेरी बहन के साथ पता नहीं क्या किया, हमें नहीं पता। हम गर्म प्रेस उस पर 1 बारी नहीं 50 बारी मारेंगे ताकि उसको तड़फन पता लगे। सर एक बारी बंदा मरता है ना, वो सजा नहीं होती। जो सर बार बार तड़पता है ना, और वो तड़पी है, चीखी होएगी, चिल्लाई होएगी, उसकी आत्मा कितनी रोई होएगी। सर हम लोकल होते हुए उस तक नहीं पहुंच सके। निशान भी हैं पाए गए। हाँ सर, लोकल होते हुए हम उस तक नहीं पहुंच सके। दूर बैठी बेटियां कहाँ से सुरक्षित है, जो हम स्टडी के लिए लड़कियों को भेज देते हैं, जब हमारी लोकल बैठी हुई हमारी बहन हमारे साथ सुरक्षित नहीं है। हम आगे, हमारा दिल करेगा मैं मेरी गुड्डू को कहीं बाहर भेजूं स्टडी करने के लिए? और हमने तो तेरे को बेटी सौंपी थी, तूने हमारे को अर्थी सौंपी उसके बदले में। आगे से मैं तो फिर मेरी बेटी का भी रिश्ता ना करूं कहीं, ऐसा डर बैठा हुआ है मेरे मन में। मैं तो घर दामाद ले आऊं ना घर, ताकि मैं 24 घंटे अपनी बेटी पे निगरानी रखूं ना। इतना हमारे मन में डर बैठा दिया इस शख्स ने। तो मैं तो यही पुलिस प्रशासन से कहना चाहूंगी कि इसको ऐसी सजा दी जाए, ये पल पल मरे, पल पल। इस 24 घंटे है ना, तो 24 घंटे इसके लिए जीना मुश्किल हो जाए। गुड़िया को इंसाफ मिलना चाहिए, बस मैं ये, इन्होंने बहुत तंग किया है। बस हमको पता नहीं था ये ऐसे गंदे बंदे निकलेंगे। परेशान मैं तो, बल्कि गुड़िया को वीरवार रात को गई थी बेटे के साथ, इनके घर लड़ाई मच रही थी। मैंने कहा बेटी कितने टाइम संघर्ष करेगी, अब तू चल, मैं नहीं रखती तेरे को। कहती मम्मी मैं स्कूल से ना सीधा वहीं आ जाऊंगी। वो घर के लिए पता नहीं कुछ सामान लेने गई है या कपड़े डाल के आती, उसके साथ ये हादसा हो गया। तो माता जी पहले भी बहुत बार हुआ, बहुत ज्यादा, सारे मिली भगत है सारे घर के। पहले भी ऐसी आई आपके पास शिकायत? कितनी बारी तो कंप्लेन करवाई है। 2 महीने पहले इसने गला दबाया है, वो भी पुलिस के पास है प्रूफ, सारे प्रूफ है सारे कर। क्या कहना चाहिए? सर मेरा ये कहना है, देखिए बहुत गलत काम हुआ जो हुआ है, और हम हमेशा ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसको स्टैंड करवाएंगे। आज वो एक माँ भी थी, एक बेटी थी, एक पढ़ी लिखी बेटी, एक शिक्षिका थी जो बच्चों को पढ़ाती थी। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित है? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो गलती हुई है पुलिस की हुई है। अगर वो समय से काम करती, उस स्टेशन को पता था कि यहाँ पे प्रॉब्लम चलती रही है, पहले भी रजिस्टर्ड हुए मुकदमे, अगर वो समय से जाग जाती तो वो एक एग्जाम्पल सेट कर सकती थी हिसार के लिए कि हमने 12 घंटे 8 घंटे में मुजरिम को पकड़ के थाने में ले आए। लेकिन आज क्या हुआ, 6वां दिन है और हमें जनता को उतरना पड़ रहा है सड़क पे कि भाई हमारे कातिल को, उस कातिल को पकड़ो, हमारी बहन की, हमारी बेटी के कातिल को पकड़ो। तो सिर्फ और सिर्फ नाकामी है पुलिस की। हाँ, अगर जल्दी जागती तो एग्जाम्पल सेट होता कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, अब नहीं किया तो सबके सामने है। जैसे आपने कहा कि पुलिस की कहीं ना कहीं गलती रही है, वो क्या रही है? वो समय से जागना। जब पता हो गया कि आज वो इंसान ने एक मर्डर कर दिया, ठीक है, बच्ची गई, उसको हम वापस नहीं ला सकते। मर्डर किया, मर्डर कहाँ है, उसको पकड़े, बस आराम से। अब 6वां दिन है कि वो बैठे आराम से। हमने 6 टीम बना दी, हमने 8 टीम बना दी, हमने 10 टीम बना दी है। वो क्या कहते हैं, जब जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है।
तो पुलिस अधिकारियों से मिले थे, कोई मिला? हाँ, परिवार के अधिकारी, हमारे पूरा समाज अधिकारी मिले हैं। आश्वासन नाम का एक वर्ड है, वो यूज किया गया है कि हम आपको आश्वासन देते हैं कि जल्द से जल्द आपके कातिल को सामने लाएंगे। अब तक तो आया नहीं है, आगे भगवान जाने या पुलिस जाने। तो आज कैंडल मार्च भी निकाला जा रहा है। आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और आपके माध्यम से मैं सभी को ये कहता हूँ कि जो जहां तक हमारी आवाज जा रही है, संत नगर गुरुद्वारा में 6 बजे से शुरू होगा और नागौरी गेट पे खत्म होगा ये कैंडल मार्च। और ये सामाजिक कैंडल मार्च है। समाज की तरफ से एक मैसेज दिया जा रहा है, समाज की तरफ से एक दबाव दिया जा रहा है कि भी आप आगे आइए, प्रशासन आगे आए और हमें इस हत्यारों को पकड़ के सामने लेके आए। क्योंकि पुलिस की तरफ से भी ऐसा प्रश्न उठाया है कि पुलिस भी आपके संपर्क में है, टीम देखिए संपर्क में है, मैं ये नहीं कह रहा संपर्क में नहीं है, बिल्कुल बातचीत हो रही है। मुद्दा है सोल्यूशन का, बातें सारी करते हैं, सोल्यूशन कहाँ पे हमें वो दिखाइए। आज सभी जनता पढ़ी लिखी है, सबको सोल्यूशन चाहिए, बातें नहीं चाहिए। आश्वासन बहुत ले लिए, आज सिर्फ समय है कि हमें सारे, देखिए पब्लिक आ रही है, जुड़ रही है हमारे साथ और हमें उम्मीद है 6 बजे पूरा जन सलाब यहाँ दिखेगा आपको। और जो पूरा सामाजिक जन सलाब होगा, कोई राजनीतिक नहीं, कोई कुछ नहीं, पूरा सामाजिक 36 बिरादरी का जन सलाब होगा। माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, पुरुष, सब तरह के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें उम्मीद है पुलिस भी इसमें जुड़ेगी। बिल्कुल कैंडल मार्च के लिए तैयार हैं और हमारी बेटी के इंसाफ के लिए हमें जितना भी संघर्ष करना पड़ा, इंसाफ जरूर देंगे, चाहे हमें कितना भी संघर्ष करना पड़ा। क्या लगता है पुलिस देरी क्यों कर रही है? हो सकता है पुलिस ने इसको अरेस्ट कर भी लिया हो और कुछ पूछताछ करके सामने लाती हो, जैसा कि अभी फेसबुक पे तो यह है भी आज बड़ा खुलासा होगा। देखते हैं क्या बड़ा हो चाहे ना हो, हमें तो मुजरिम चाहिए और चौक के अंदर पेश करे, कोर्ट में पेश ना करे। एक बार पब्लिक को दिखाए कि ये हिसार का हत्यारा, ये हमारी बेटी का हत्यारा नहीं, पूरे शहर वासियों का हत्यारा है। मेरे पापा की डेथ हुई, उनको ये पता था इसके बाप चला गया। मेरे बाप के बाद इन कातिलों की हिम्मत और बढ़ गई। मेरा बाप गया, मेरी बहन गई, उनका किसी का कुछ नहीं गया। ये मेरी भांजी, इसके तो माँ बाप दोनों ही चले गए। ये बेटी कहाँ सुरक्षित है, कहाँ है सरकार? एक बाप के जाने के बाद बेटी महीने बाद मारी जा रही है, तो इसका तो साया ही चला गया, ये तो अनाथ होगी एक तरह से। ये कहाँ सुरक्षित है? पुलिस ऐसा कानून कुछ बनाए ना। इसने एक बार ही नहीं सोचा माँ को मार रहा है, बच्ची का क्या होएगा? वो बच्ची के लिए उस घर में मर रही थी। मेरे बाप के जीते जी इनकी हिम्मत नहीं थी मेरी बहन को हाथ तक लगा दे। डांट दिया, गाली गलौज कर ली, कुछ मर्जी कह दे, हाथ तक नहीं लगाते थे ये मेरी बहन को, इनकी हिम्मत नहीं थी। पहले एक बार इसने जेठ ने लगाया था, उसकी सर जेठ ने हाथ लगाया था 2021 में। उसकी अब भी MLR कॉपी वहां पे सिविल हॉस्पिटल में है। वो अब सारा एक्सप्लोर होगा ना। जेठ मारता था, जेठ ही इसको भड़काता था भाई को अपने। उसके सिर पे सरिया मारा गया था, मेरी बहन के सिर पे। इसके जेठ 2021 की बात है सर ये। और अब इन्होंने जान से मार दिया, तो ये कहते हैं कि ये नहीं है, खाली है। ये कैसे क्यों नहीं है? शक की गुनाह पे तो ये भी है और हमें तो पूरा यकीन है कि ये है। आगे नहीं तो सर पीछे है। चाकू तो एक ही चलाता है, उसको पता है मेरा बाप बैठा है मेरे को बचाने के लिए, तब उसकी हिम्मत बनती है। बाप के बाद बच्चा अनाथ है, उसका बाप है वो, उसका बड़ा भाई। मैं तो कहूंगी सख्त से सख्त सजा मिले सर इनको। कुछ नहीं कर सकती पुलिस, हमें दे दे। हम अपने लेवल पे रोज इसको तड़पाएंगे। हम एक मौत नहीं मारेंगे इसको, रोज मारेंगे। 10 साल लगातार मारेंगे हम इसको, जैसे मेरी बहन रोज की रोज मरी है इस घर में। ना शादियां होंगी और गुंडागर्दी बनेगी इस भारत संसार में। सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, क्या सर ये एक बस वोट लेने हैं सरकार को, और कुछ नहीं है। सिर्फ वोट लेना और कुछ नहीं लेना है इसको सरकार को। बेटी मर गई है तो कौन सा इंसाफ मिल गया यहाँ पे? क्या बचाओ क्या बचाओ, पेट में ही मार दो, शादियां ही ना करो। शादी नहीं करेगी, वंश ही नहीं बढ़ेगा। बताओ कौन करेगा शादियां कल को? जो अमीर है उनकी शादी हो जाएगी, गरीब घर की बेटियों की शादियां ही नहीं होंगी। सर पहले तो कोई लड़की गरीब नहीं होती, हर बंदा अपने दिल से अमीर होना चाहिए। पैसा तो आनी जानी चीज है, सीधी सी बात है, हाथ का खेल है। आज इसकी प्रॉपर्टी पे स्टे लग जाए, क्या ये अमीर है? बताओ। सारी बातें छोड़ो, इसकी प्रॉपर्टी पे आज स्टे लग जाए, इसने बंदा मार दिया, का ये अमीर है? नंगड़ है, 2 रोटी नहीं खा सकता ये। इंसाफ चाहिए सर, कानून से नहीं होता। हमें बता दे, हमारे हाथ खड़े हैं, तुम ढूंढ लो भाई, हम ढूंढ लेंगे। चाहे हम इसको विदेश से ढूंढ के लाए, वो हमारी हेडेक है। हम कानून से नहीं होता। तो SP के पास गए तो उनका क्या जवाब था कि आप हमारी सीट पे बैठ जाओ। उनका जवाब ये था। अब आप ही बताओ। इसका रवैया था। ये रवैया था। पहले आश्वासन देते रहे, फिर SP सर ने ये बोला कि आप हमारी सीट पे बैठ जाओ। कहाँ जाए हम? आम जनता तो फिर क्या ही करेगी?
पुलिस किस लिए होती है? हमारी सुरक्षा के लिए होती है ना। जब वही जवाब ऐसे देगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अभी आज कैंडल मार्च भी निकाला जा इसीलिए बिल्कुल कैंडल मार्च निकालेंगे। सब देखो, सब हमारे साथ तो हैं इस टाइम। एक बेटी, हम तो ये मानते हैं बेटी सबकी सांझी होती है। जो वो गई है वो सबकी बेटी थी, तो सभी साथ देंगे। सर ने भी ये बयान दिए हैं, एसपी साहब ने बोला भाई मेरी सीट पर बैठ जाओ, तो आम जनता कहाँ जाए? कल को पब्लिक है और किसी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो इसमें कानून भी साथ नहीं दे रहा, प्रशासन भी साथ नहीं दे रहा, तो कोई कार्रवाई कोई हो नहीं रही इनकी। कोई इतना बड़ा मुजरिम तो था नहीं जो पकड़ा ना जाए, आम आदमी था। स्थानीय जो विधायक है, मंत्री और मंत्री भी हैं, क्या मांग? मंत्री कमल गुप्ता जी को फोन कर रहे हैं। कमल गुप्ता जी ने फोन भी मारा उठाया है, बोले मैं जयपुर में हूँ, मैं नहीं जा सकता। प्रशासन हमारा साथ दे नहीं रहा। प्रशासन में एसपी साहब से भी मिले हैं, उन्होंने हमको ये बयान दिया कि आप मेरी सीट पे बैठ के देख लो। समाज के लोग हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ लगे हुए हैं। आज शाम को हम कैलेंडर मार्च निकाल रहे हैं। ये कैलेंडर मार्च पुरानी सब्जी मंडी से, डोगरा मोहल्ला से, सैनी साहब की कोठी से होते हुए प्रजात चौक तक पहुंचेगा।